मिचेल मार्श का तूफान, पूरन का प्रलय और सीएसके का टूटा सपना। एक टीम जिसे जीतना ही था, जिसके लिए ये मुकाबला प्ले-ऑफ का टिकट था, और दूसरी टीम जो पहले ही टूट चुकी थी। लेकिन जाते-जाते पूरे आईपीएल का गणित बिगाड़ निकली। 188 रन आईपीएल में छोटी स्कोर नहीं होता, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस टारगेट को ऐसे चेज किया जैसे नेट प्रैक्टिस कर रही हो। मिचेल मार्क्स ने सीएसके के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए और निकोलस पूरन ने सिर्फ 4 गेंदों में मैच खत्म नहीं किया, बल्कि सीएसके की उम्मीदें खत्म कर दी। निकोलस पूरन ने लगातार 4 चौके लगाए और उसी के साथ इकाना स्टेडियम में सिर्फ छक्के नहीं गिरे, बल्कि सीएसके फैंस के दिल भी टूट गए। क्या चेन्नई सुपर किंग्स अब प्लेऑफ से बाहर होने वाली है? क्या धोनी की गैरमौजूदगी टीम को भारी पड़ रही है? और आखिर कैसे एलएसजी ने 188 रन टारगेट किया सिर्फ 16.4 ओवर में चेज कर लिया? आज की इस वीडियो में हम पूरी मैच को शुरुआत से अंत तक डीप एनालिसिस के साथ समझेंगे, और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में पॉइंट टेबल का गणित निकाल कर आएगा जो शायद सीएसके फैंस को डरा देगा। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 अब उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां हर गेंद प्लेऑफ की तस्वीर बदल रही है। एक जीत आपको टॉप फोर में पहुंचा सकती है और एक पूरा सीजन खत्म कर सकती है। ऐसे में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुआ एलएसजी वीएस सीएसके का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था सर्वाइकल। सीएसके के पास 11 मैचों में 12 अंक थे। टीमों को प्लेऑफ में बने रहने के लिए हर हाल में जीत चाहिए थी। दूसरी तरफ एलएसजी लगभग बाहर हो चुकी थी, लेकिन ऐसी टीम सबसे खतरनाक होती है क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, और शायद यही चीज सीएसके समझ नहीं पाई। इकाना स्टेडियम पूरा मैदान येलो और ब्लू जर्सी में भरा हुआ था। फैंस को उम्मीद थी आज सीएसके एक बड़ी जीत दर्ज करेगी, लेकिन तभी टॉस हुआ। ऋषभ पंत ने टॉस जीता और तुरंत कहा, हम पहले गेंदबाजी करेंगे। यहीं से मैच का मोमेंटम बदल गया, क्योंकि क्योंकि इकाना की पिच रात में बैटिंग फ्रेंडली हो जाती है। दूसरी गेंद आसानी से बल्ले पर आती है, और पंत ये बात अच्छी तरह जानते थे। यानी टॉस जीतते ही प्लेइंग 11 सामने आई तो पूरा सोशल मीडिया हिल गया। एमएस धोनी एक बार फिर टीम में नहीं थे। जब सवाल उठने लगे, क्या धोनी का आईपीएल कैरियर खत्म हो चुका है? क्या टीम अब इमोशनल लीडरशिप मिस कर रही है? क्योंकि सच ये है, जब प्रेशर मोमेंटम आते हैं तो धोनी जैसा दिमाग बहुत फर्क पैदा करता है। और आज सीएसके पूरी तरह प्रेशर में बिखरी हुई नजर आई। सीएसके की शुरुआत वैसी नहीं हुई जैसे फैंस चाहते थे। ऋतुराज गायकवाड़ शुरुआत से ही स्ट्रगल कर रहे थे। संजू सैमसन भी बड़ी पारी नहीं खेल पाई। एलएसजी के गेंदबाज शुरुआत से एग्रेसिव दिखाई दिए। मोहम्मद शमी ने टाइट लाइन रखी। मयंक यादव ने स्पेस में से डर पैदा किया। कुछ ओवर तक कुछ ओवर तक ऐसा लग रहा था कि सीएसके 150 तक भी पहुंच पाएगी, लेकिन तभी मैदान पर आया एक ऐसा खिलाड़ी जिसने पूरा फ्लो बदल दिया, कार्तिक शर्मा। दोस्तों, प्रेशर में असली खिलाड़ी वही होता है जो टीम को कोलैप्स से बचा ले, और आज वो खिलाड़ी थे कार्तिक शर्मा। उन्होंने आते ही इंटेंट दिखाया। पहले ओवर ड्राइव, फिर पुल शॉट, फिर स्पिनर के खिलाफ स्टेपिंग आउट सिक्स। एलएसजी के बॉलर समझ ही नहीं पाए कि लाइन कहाँ डालें। सबसे खास बात, कार्तिक जिस सरवाइव नहीं कर रहे थे, वो डोमिनेट कर रहे थे। उन्होंने पार्टनरशिप बनाई, स्ट्राइक रोटेट की और बाउंड्रीज भी निकाली। धीरे धीरे स्कोरबोर्ड 150 के पार पहुंच गया, और जो फिर आखिर ओवर में शिवम दुबे आए। शिवम दुबे ने आते ही वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, बिग हिटिंग। उन्हें डेथ ओवर में लगातार बाउंड्री निकाली। एलएसजी के बॉलर्स यॉर्कर मिस कर रहे थे, और
दुबे उसका फायदा उठा रहे थे। आखिरकार सीएसके ने 20 ओवर में 187 रन बना दिए। अब सवाल था, क्या यह स्कोर सही है? कमेंटेटर्स कह रहे थे 100 मुकाबला, लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि एलएसजी बैटिंग लाइनअप आज कुछ और ही सोच कर आई है। 188 रन टारगेट, प्रेशर बड़ा था, लेकिन मिचेल मार्श के चेहरे पर प्रेशर का नाम का चीज नहीं था। पहले ओवर से अटैक शुरू, चौका फिर छक्का फिर फुल शॉट फिर स्ट्राइक ड्राइव, फिर सीएसके बॉलर पूरी तरह कॉन्फ्यूज हो चुके थे। जोश इंग्लिश भी दूसरी एंड से तेजी से रन बना रहे थे। पावर प्ले खत्म होते होते मैच पूरी तरह एलएसजी की तरफ जा चुका था। फिर शुरू हुआ मिचेल मार्श का शो। दोस्तों, आज मिचेल मार्श बैटिंग नहीं कर रहे थे, वो डिस्ट्रैक्शन मोड में थे। उन्होंने नूर अहमद की स्पिन उड़ाई, मुकेश चौधरी की पेस तोड़ी और स्पिनर जॉनसन को प्रेशर में डाल दिया। 38 गेंदों में 90 रन बनाए, 9 चौके और 7 छक्के। ये नंबर नहीं है, ये है पेसर से थे। अब खत्म नहीं अब खतरा खत्म नहीं हुआ। फिर आया 17वां ओवर। अंशुल कंपोज गेंदबाजी करने आए और फिर पहली गेंद छक्का। पूरन ने डीप मिड विकेट के ऊपर से भेज दिया। दूसरी गेंद भी छक्का। इस बार तीसरी गेंद पर भी छक्का और चौथी गेंद पर भी छक्का हो गया और फिर 6, लगातार 4 छक्के। 16.4 ओवर में मैच खत्म। पूरन ने सिर्फ मैच नहीं जीता, उन्होंने सीएसके का नेट रन रेट भी तबाह कर दिया। इस हार के बाद सीएसके 5वें से 6ठे नंबर पर पहुंच गए। सबसे बड़ा नुकसान नेट रन रेट में। अब चेन्नई का प्लेऑफ रास्ता बेहद मुश्किल हो चुका है। दूसरी तरफ एलएसजी भले ही नीचे है, लेकिन उन्होंने बाकी टीमों को वार्निंग दे दी, हम बाहर जरूर हैं, लेकिन किसी को आसानी से आगे नहीं जाने देंगे। तो दोस्तों क्या आपको क्या आपको लगता है सीएसके अब भी कमबैक कर सकती है? क्या मिचेल मार्क्स की ये इनिंग आईपीएल 2026 की सबसे डेंजरस इनिंग थी? और निकोलस पूरन के उन 4 लगातार छक्कों को आप कितने नंबर देंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको हमारी ये डिटेल्स मैच स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आईपीएल 2026 की हर बड़ी कहानी, हर प्ले ऑफ की ट्विस्ट सबसे पहले आपको यहीं मिलने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।